हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। चलिए, भौतिक विज्ञान के अंदर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रमुख मापक यंत्र। क्या पढ़ाने वाला हूं? प्रमुख मापक यंत्र। वैसे तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं ना, वो देखना आप लोग ध्यान से, ठीक है ना। तो ऊपर हेडिंग लिख लो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और अपना पहला टॉपिक का नाम लिख लो प्रमुख मापक यंत्र। क्लियर? चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखो इनको फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, वायुमंडल यानी कि वायु से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो देखो, मैंने सब एक साथ लिख दिए हैं। क्या तो ये कहेगा वायु का प्रेशर, दाब, वायु दाब मापक यंत्र कौन सा है, या वायु में आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता मापक यंत्र का क्या नाम है, वायु का घनत्व यानी कि वजन, वायु का वजन या वजन भार, ठीक है ना, मापक यंत्र कौन सा है, और वायु की गति, किस गति से किस स्पीड से वायु चल रही है, उसके मापक का यंत्र क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वायु दाब मापक यंत्र का नाम है बेरोमीटर। क्या नाम है? बेरोमीटर। याद रखिए, एक साथ लिख दिया वायु। जितने कई के बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये किसका है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वायु आर्द्रता मापक यंत्र, आर्द्रता होता है बेटा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रो गए है भैया, हाइग्रोमीटर। क्लियर? और सर वायु का घनत्व भार, वायु का भार पता लगाना है तो वो है एरोमीटर। क्या नाम है? एरोमीटर। याद रखना इस बात को, एरोमीटर। अगर मैं कह दूं वायु की गति नापनी है, वायु किस स्पीड से चल रही है, तो याद रखना एनीमोमीटर। ये प्रश्न एग्जाम में आया था इस बार, एनीमोमीटर। एलो बेटा जी। क्लियर? अब ये जितने भी मैंने मीटर लिखा है ना, ये सब के सब किससे रिलेटेड है? वायु से रिलेटेड। वायु दाब, वायु आर्द्रता, वायु भार, वायु गति। समझ गए? और भी मैं लिखाता हूं मस्ट बेस्ट, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब है रिलेटेड समुद्र से रिलेटेड। ये समुद्र से रिलेटेड बातें कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। समुद्र की गहराई मापक, समुद्र की जो गहराई होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है। समुद्र तल से देखो, एक तो ऊपर खेड़ के नीचे देखे तो होगी गहराई, एक समुद्र के अंदर जाके और ये देखे कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, वो ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है। एक समुद्र के अंदर की, बाहर खड़े होकर समुद्र के अंदर की वस्तु को देखना है या पता लगाना है तो किस यंत्र से लगाएंगे। हम समुद्र के अंदर हैं और हमें यह पता लगाना कि बाहर कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा यंत्र है। तो अब देखो, ध्यान सुना। समुद्र की गहराई मापक यंत्र जिसको बोलते हैं फेदोमीटर। क्या बोला जाता है? फेदोमीटर। फेदोमीटर। याद रखना, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या नाम है, तो याद रखना फेदोमीटर। ठीक है ना? क्या याद रखोगे? फेदोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये, भूमि कितनी ऊंची समुद्र तल से ऊंचाई है, देखना हिप्सोमीटर। क्या याद रखना? हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर। क्लियर? इसके अलावा समुद्र के अंदर की वस्तु देखने का अंतर है। समुद्र के अंदर की वस्तु देखना या पता लगाना किस यंत्र से होगा, तो याद रखना सोनार। सोनार से समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें उनका पता लगा सकते हैं हम। इसी प्रकार समुद्र के बाहर की वस्तु देखना, समुद्र के अंदर हम हैं, जैसे नेवी वाले समुद्र के अंदर रहते हैं और वो बाहर की वस्तु का पता लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा होगा, तो याद रखना समुद्र के बाहर। ठीक है ना? तो इसको नाम होगा पेरिस्कोप। क्या नाम होगा? पेरिस्कोप।
स्कोप, याद रखना, पेरिस्कोप। बाहर देखना तो पेरिस्कोप, अंदर देखना है तो सोनार, गहराई देखनी तो फेदोमीटर, ऊंचाई देखनी है तो हिप्सोमीटर। क्लियर? आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। सब एक साथ मैं लेके आ रहा हूं बेटा, ठीक है? आगे मैं बताऊं, नोट करो फटाफट बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ बातें और है। देखो जैसे विद्युत है, ठीक है ना, विद्युत की धारा की दिशा यानी कौन सी दिशा में बह रही विद्युत, ठीक है ना, विद्युत की धारा की दिशा का मापक यंत्र का क्या नाम है? याद रखना, गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? गैल्वेनो गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर, एलिमीटर जी, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर। विद्युत विभवांतर मापक के अंदर विद्युत विभवांतर है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना, वोल्ट मीटर। कौन सा है? वोल्ट मीटर। ध्यान से रखना भी, यह विद्युत विभवांतर के लिए और यह विद्युत धारा की दिशा मापने के लिए। विद्युत प्रतिरोध के लिए कौन सा होगा? तो ओम मीटर। याद रखना, ओम मीटर, ये होगा ओम मीटर। क्लियर? उसके बाद में एक ये प्रश्न है, हालांकि इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो याद रखना, एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। विद्युत धारा का जो मात्रक है उसका नाम है एमीटर। ध्यान में रखना, ये यंत्र नहीं है, ये मात्रक है, ठीक है ना, एमीटर। लेकिन ये तीनों के तीनों मात्रक विशेष से याद रखना। धारा की दिशा के लिए गैल्वेनोमीटर, धारा विभवांतर के लिए, विद्युत धारा विभवांतर के लिए वोल्टमीटर, और प्रतिरोध के लिए ओम मीटर। क्लियर? अब आते हैं बादल, रिमझिम बादलों की बरसात, ठीक है ना। बादल की गति, बादल किस गति से चल रहे हैं, बादल की गति का मापक यंत्र का क्या नाम है? तो भाई याद रखना, नेफोस्कोप। याद रखना, क्या? नेफोस्कोप। याद रखना, नेफोस्कोप। क्लियर? वर्षा की मात्रा, कितनी वर्षा हुई, कितनी वर्षा हुई, उसका मापक यंत्र कौन सा होगा? उसका नाम क्या है? क्या रखना? रेन गेज। अब मेरी बात सुनो, यही प्रश्न एग्जाम में आए थे इस बार, ठीक है ना। सीजीएल में आया था, सीएचएल में ये नहीं पता, लेकिन आया था प्रश्न रेन गेज, लेकिन नाम रेन गेज नहीं था, नाम था हेटोमीटर। याद रखना, हेटोमीटर। और इसका एक नाम और भी याद रखना, यूडोमीटर। क्या नाम है? यूडोमीटर, यूडोमीटर। तो ये ध्यान में रखना इस बात को। तो इसके तीन नाम है, चाहे रेन गेज बोल दो, चाहे हेटोमीटर बोल दो, चाहे यूडोमीटर बोल दो, तीनों एक ही नाम है। क्लियर? और भी मैं इसके बारे में बताऊं, और भी बढ़िया बढ़िया बातें, नोट कीजिए बेटा, जिसको फटाफट कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक दूध से संबंधित, दूध की शुद्धता का जो दूध की शुद्धता है उसका मापक यंत्र क्या नाम है? तो यार ना, एक तो ये, एक दूध का घनत्व यानी कि वजन, यानी कि दूध का घनत्व मापक यंत्र कौन है? दोनों का हम बोलेंगे लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं गेलेक्टो, गेलेक्टो गेलेक्टो गेलेक्टोमीटर, दोनों बोल सकते हैं हम। लेक्टोमीटर भी बोल सकते हैं और गेलेक्टोमीटर भी बोल सकते हैं। कई जगह पर गेलेक्टोमीटर भी आया एग्जाम में, कई बार लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। याद रखना, चाहे घनत्व मापक हो चाहे शुद्धता मापक हो, दोनों के लिए लेक्टोमीटर होगा। दूध में वसा की मात्रा, दूध में कितनी वसा है, उसको बोलते हैं ब्यूटीरोमीटर। याद रखना, ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटेरोमीटर। ओके, क्लियर? अब आते हैं ध्रुव यानी कि पानी। पानी को इंग्लिश में बोलता है हाइड्रो,
क्या बोला जाता है? हाइड्रो। अगर प्रश्न ये पूछे कि द्रव का घनत्व मापक यानी पानी का घनत्व मापक यंत्र का क्या नाम है, तो रखना हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, क्लियर। पानी के नीचे की ध्वनि मापक, जब पानी ऊपर रहता है ना तो उसके अंदर ये लहरें चलती हैं, तो पानी के अंदर जो ध्वनि होती है उसका मापक यंत्र का क्या नाम है? ठीक है ना, तो यार रखना हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन याद रखना, हाइड्रोफोन। फोन माने सुनना ही तो होता है ना, हाइड्रोफोन। ओके। पानी में चीनी की मात्रा का मापक यंत्र क्या है? सेक्रोमीटर, याद रखना। सेक्रीन से बनता चीनी, इसलिए हो गया सेक्रोमीटर, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये दो चीज, कौन कौन? एक तो हाइड्रोमीटर, ठीक है, और दूसरा है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये दोनों के दोनों, ठीक है ना, आर्किमिडीज का नाम सुना है, उसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आ गया है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये दोनों के दोनों, ठीक है ना, ठीक है ना, आर्किमिडीज, ठीक है ना, आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत पर क्या रखना, ये दोनों के दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रखना आर्किमिडीज, ठीक है ना, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है ना, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये बात ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है ना। अगर पूछ ले आपसे कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार लेक्टोमीटर भी इसी पे। दोबारा सुनो, दूध की शुद्धता, दूध का घनत्व का मापक यंत्र क्या है? लेक्टोमीटर या गैलेक्टोमीटर। दूध में वसा की मात्रा का मापक यंत्र क्या है? ब्यूटीरोमीटर। द्रव यानी पानी, पानी को बोला जाता है हाइड्रो। द्रव का घनत्व मापक यंत्र हाइड्रोमीटर। पानी के नीचे की ध्वनि का पता मापक यंत्र हाइड्रोफोन। पानी में चीनी की मात्रा का मापक यंत्र सेक्रोमीटर। लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों के दोनों आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्लियर। समझ आई बात? ये और भी बढ़िया बढ़िया बातें लिखाऊं, नोट करो फटाफट बेटा इसको। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बातें और ध्यान से देना। हवाई जहाज, हवाई जहाज की गति, हवाई जहाज की स्पीड कितनी है उसको मापने का यंत्र क्या है? तो याद रखना टेकोमीटर। टेकोमीटर। हवाई जहाज, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर है, हवाई जहाज की ऊंचाई का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। हवाई जहाज की दिशा, वो कौन सी दिशा में जा रही है, इसको बोलेंगे रडार। उसकी दिशा जांच करने के लिए क्या होता है? रडार, क्लियर। अच्छा, ग्रह, पृथ्वी से ग्रह कितनी ऊंचाई पर है, इस ऊंचाई को मापने का यंत्र कौन सा है? क्या रखना? सेक्सटेंट। क्या नाम है? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट, याद रखना, सेक्सटेंट, क्लियर। अब वाहन, बाइक या कार, जब अपन कार वगैरह चलता है तो इनके जो पहिए होते हैं ना, पहिए द्वारा तय की गई दूरी का मापक क्या होता है? दूरी, तो रखना ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर, क्लियर। वाहन की गति यानी कि स्पीड, वाहन की स्पीड कितनी है, तो वाहन की गति स्पीड, स्पीड से बना है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, क्लियर। समझ में आई बात की? अच्छा एक बात और, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर जी आप ये लिख रहे हो, एक बात बताऊं, जिस तरह से मैं नोट्स बनवा रहा हूं ना, अगर वैसे नोट्स आपने बनाए तो उससे फायदा क्या होगा? एक ही एक चीज के बारे में लिखा, हवाई जहाज हवाई जहाज हवाई जहाज हवाई जहाज, तो याद होने में बहुत आसानी होती है। ये पढ़ने और नोट्स बनाने के तरीके हैं बेटा,
आप करके देखना, बहुत जल्दी याद होंगे। अगर मैं डायरेक्ट लिखाता कि बताओ दाब मापक यंत्र कौन सा है, वो कौन सा होगा, तो आप नहीं याद कर पाओगे, मैं गारंटी कर रहा हूं। रट्टा फिक्सन हो जाएगी वो चीजें। और यहां पर एक एक चीज होगी तो आप आराम से याद कर लोगे। समझे मेरी बात को? बढ़िया तरीके से इसको नोट्स बनाओ बेटा जी। और सच में बताओ बेटा जी, आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं? आप कम से कम एक मतलब एक लिख, छोटी सी लिख दो, सर बेस्ट, बढ़िया, या सर अच्छा नहीं लगा, या जो भी है, एक थोड़ा सा कमेंट जरूर किया करो बेटा। ओके, नोट कीजिए इसको फटाफट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य से रिलेटेड, ठीक है ना, सूर्य वाला प्रश्न इस बार एग्जाम में आया था बेटा जी। 2023 के एग्जाम में सर रेलवे की एग्जाम जो हुई थी एनटीपीसी, उसमें आया था नहीं, लेकिन आया जरूर था, ठीक है ना। सूर्य देखने का यंत्र के, सूर्य हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते बेटा, ठीक है ना। सूर्य को देखने के एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं हेलियोस्कोप। क्या बोलते हैं? हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप, इसके द्वारा देखा जाता है। क्लियर? इसके अलावा सूर्य का तापमान मापक यंत्र, सूर्य का तापमान कितना है इसको मापने वाला यंत्र क्या है? तो यार रखना पाइरोमीटर। एलो बेटा जी, क्लियर? इसके अलावा सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की किरण है वो कितनी तेजी से आ रही है, ठीक है ना, उसका मापक यंत्र का नाम क्या है? तो यार रखना एक्टियोमीटर। क्या नाम है? एक्टियोमीटर। क्लियर? यह है सूर्य की किरण की तीव्रता मापक यंत्र। क्लियर? अब सुनो, यह किरणों की तीव्रता मापक यंत्र यहां पर दे रखा है प्रकाश की तीव्रता, लेकिन प्रकाश किसका? सूर्य का नहीं, कोई भी प्रकाश। जैसे कभी कभी फोटो खींचते हो ना खड़क, तो अचानक वो जो फोकस पड़ता है ना, वो भी प्रकाश है, लाइट ही प्रकाश है, ठीक है ना। तो प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा होना चाहिए? अगर डायरेक्ट सवाल पूछे कि प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा है, तो याद रखना फोटोमीटर। कौन सा होगा? फोटोमीटर। ध्यान में रखने बात, फोटोमीटर, या इसका दूसरा नाम है लक्स मीटर। लक्स मीटर, ये दोनों नाम याद रखिएगा, फोटोमीटर या लक्स मीटर, दोनों में प्रश्नों में गलती मत कर देना। सूर्य की किरण की तीव्रता पूछे तो एक्टियोमीटर, और डायरेक्ट सवाल पूछे कि प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र, तो फोटोमीटर या लक्स मीटर। क्लियर? और लास्ट बात बताऊं, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा जी, कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी, इस टॉपिक का लास्ट एंड फाइनल, और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग अगर तुमने ये नोट्स बना के याद कर लिए ना, मैं चैलेंज करता हूं बेटा, एक बार विश्वास करके आप पढ़ो, और ये गारंटी करूं अगर मापक यंत्र में कोई प्रश्न आएगा तो इनमें से 101% घुसेगा, देख लेना चाहिए आप। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों विश्वास करके पढ़ो, और प्लीज नोट्स अच्छे बनाओ, टॉपिक टू टॉपिक नोट्स बनाओ, बड़ा मजा आएगा बेटा, ठीक है ना। आगे देखो, ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र, ध्वनि की जो तीव्रता है, आवाज कितनी भयंकर आवाज है, ठीक है ना, इसका मापक यंत्र क्या होता है? तो याद रखना ऑडियोमीटर। क्या नाम है? ऑडियो मीटर, याद रखना क्या नाम है? ऑडियोमीटर। ओके, अब सुनो, झूठ पकड़ने की जो मशीन होती है, ठीक है ना, उस मशीन का क्या नाम है? यानी झूठ पकड़ने का यंत्र, ठीक है ना, ये मापक यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, ठीक है ना, पॉलीग्राफ, ध्यान में रखिएगा बात, पॉलीग्राफ। क्लियर? भूकंप तीव्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया हो। सिस्मोग्राफ, बहुत बार सवाल पूछा है, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। बेटा जी, और इसी के साथ मैंने मेरे अनुभव के अनुसार, मेरी लाइफ में जितने मैंने देखे हैं पेपर एग्जाम, उसके अनुसार मुझे लगता है कि जितने भी मैंने बताए हैं वो एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको याद कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने बताया है, जैसे सूर्य, तो सूर्य के मैंने बताए,
हवाई जहाज है तो मैंने हवाई जहाज के बारे में बताया है, वायुमंडल है तो मैंने वायु के बारे में बताया है, द्रव है तो मैंने द्रव के बारे में बताया है, दूध है तो मैंने दूध के बारे में बताए हैं। समझे ना? ऐसे याद कर लेना अच्छी तरह से। क्लियर? और बढ़िया तरीके से बेटा नोट्स बनाओ ताकि याद रहे कि वास्तव में हमने अच्छे नोट्स बनाए और एग्जाम में आएगा, नहीं छोड़ेंगे हम एग्जाम को, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना? चलिए इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।